एक बादशाह के दरबार में किसी मुजरिम को कत्ल के मुकदमे में पेश किया गया। बादशाह ने मुकदमा सुनते ही इशारा किया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर जल्लाद फौरन आगे बढ़ा और कैदी को खींचते हुए कत्लगाह की तरफ ले जाने लगा। कैदी ने बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। किसी शख्स के लिए बड़ी सजा यह है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, और जो शख्स यह सजा पाने जा रहा हो उसके दिल से यह खौफ दूर हो जाता है कि बादशाह नाराज होगा, इसीलिए वह खुलकर अपनी बात कह देता है। बादशाह ने यह हालत देखकर अपने वजीर से पूछा, यह शख्स क्या कह रहा है? बादशाह का वजीर बहुत नेक दिल और खुदा से डरने वाला इंसान था। उसने सोचा कि अगर बादशाह को कैदी की असली बात बता दी गई तो वह फौरन उसे कत्ल करा देगा और कैदी और सख्त मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए वजीर ने कहा, जहां पनाह, यह शख्स आपकी तारीफ कर रहा है और दुआ दे रहा है कि आपका न्याय हमेशा कायम रहे। वो कह रहा है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो गुस्से को रोक लेते हैं और लोगों के साथ भलाई करते हैं। वजीर की बात सुनकर बादशाह खुश हुआ और उसने कैदी को माफ करके छोड़ देने का हुक्म दे दिया। मगर बादशाह का एक दूसरा वजीर, जो बुरा बोलने वाला और दुश्मनी रखने वाला था, नाराजगी के आलम में बोला, यह बात सच्चाई के खिलाफ है। इसने तो बादशाह को बुरा भला कहा है और तुमने सच्चाई के खिलाफ बादशाह के सामने बयान कर दिया। यह झूठ था, अक्लमंदी नहीं थी। अक्लमंद वजीर ने कहा, नहीं ऐ बादशाह सलामत, मैंने झूठ नहीं कहा। यह सच है कि उसकी बुरी जबान मेरे लिए थी, लेकिन आपके लिए उसने दिल की जबान से दुआ ही दी है। हाँ, क्योंकि वह गुस्से में आ गया था और गुस्से के वक्त अक्ल उल्टी हो जाती है, इसलिए उसने बुरा कहा। मेरी अक्ल ने उसके शब्दों को भलाई के मानी में समझा है। बादशाह को यह बात पसंद आई। समझदार लोग कहते हैं, बादशाह के नजदीक वही वजीर मकबूल होता है जो उसकी बुराइयों को छुपाता है और खूबियों को जाहिर करता है। बादशाह हमेशा चाहता है कि वजीर उसके ऐबों को पर्दे में रखे और उसकी नेकियों को सबके सामने जाहिर करे। बुरा सोचने वाले वजीर की मिसाल सांप की तरह है, जो कोई बात सुनकर सबको पहुंचा देता है। इससे फायदे के बजाय नुकसान ही पहुंचता है। शेख सादी की यह कहानी पढ़कर अक्लमंद लोग यह नतीजा निकालते हैं कि नरमी और सुलह की कोशिश सख्ती से बेहतर है। असल अक्लमंदी यह है कि गलती इंसान की नासमझी का नतीजा होती है और इंसान के काम नीयत पर निर्भर होने चाहिए। जब नीयत खराब ना हो तो सिर्फ गुस्से और जज्बात में कही गई बात माफ हो जानी चाहिए।